यहाँ के सुशिक्षित बेरोजगारों को नौकरी मिलना चाहिए। यहाँ की सरकारी नौकरी में कंत्राटीकरण और खासगीकरण बंद होना चाहिए। यहाँ के मुसलमानों को शिक्षा के और नौकरी में आरक्षण मिलना चाहिए। यहाँ का दलित, यहाँ का आदिवासी, यहाँ का भटका विमुक्त, यहाँ का मुस्लिम और सभी हमारे जाति धर्म के लोगों को सरकार के माध्यम से यहाँ पर सुरक्षा मिलनी चाहिए। मध्ये सरकारी जमिनीवरलं अतिक्रमण, गायरानधारक, राहती घरं, वन खात्याच्या जमिनी याच्यावरती लोकांनी भूमी नसल्यामुळं, स्वतःचं राहायला घर नसल्यामुळं, पोट भरायला काही साधनं नसल्यामुळं अशा बंजर खडकाळ जमिनीवरती त्याने येऊन आपलं घर उभारलं। अपरंपार मेहनत करून बंजर जमीन शेतीमध्ये रूपांतरित आणि त्या ठिकाणी शेती करून हे परिवार महाराष्ट्रामध्ये जवळपास 25 लाख संख्येनं गायरानधारक आणि त्यांचे कुटुंब हे गेले वर्षानुवर्ष अनेक वर्ष महाराष्ट्राच्या अनेक कानाकोपऱ्यामध्ये आपलं जीवनमान व्यतीत करत आहेत। या गायरानधारकाचं, शासकीय जमिनीवरच्या अतिक्रमणधारकांचं जमिनीचा मालकी हक्क मान्य करावा, घराचा हक्क मान्य करावा असं सरकारनं वेळोवेळी आदेश काढले। सरकारनं आदेश काढले पण त्याची अंमलबजावणी झाली नाही। अनेक ठिकाणी कलेक्टर, तहसीलदार या लोकांनी त्याची नीटपणे अंमलबजावणी केली नाही आणि त्याचा परिणाम असा झाला, अनेक वर्ष झाली आपापले दावे सादर केले। आपल्या घराच्या जागेचे दावे, शेतीच्या जागेचे दावे, वन खात्यावरील जमिनीचे दावे, भूमिहीन म्हणून दावे हे सरकारी दरबारी दाखल केले। परंतु सरकारी दरबारी जे तहसीलदार असतात, डेप्युटी कलेक्टर असतात, कलेक्टर असतात, त्यांनी याच्यावरती निर्णय घेणं अपेक्षित होतं, फैसला करणं गरजेचं होतं। महाराष्ट्रामध्ये हे काम सरकारनं आणि अधिकाऱ्यांनी केलं पण ते 25% झालेलं आहे। सगळ्यांचं काम झालेलं नाही। तुमच्यापैकी अनेक जणांचे घरच दावे, शेत जमिनीचे दावे, वनहक्क जमिनीचे दावे अजूनही कलेक्टर, तहसीलदारांच्या कचेरीमध्ये धूळ खात पडलेले आहेत। ही वस्तुस्थिती आहे। धूळ खात पडलेले आहेत, वर्षानुवर्ष पडलेले आहेत आणि मग दरवर्षी कोणीतरी सरकारमधला सोनं-गोम्या वाटतो, त्याला वाटतं अमुक ठिकाणची जमीन चांगली आहे, तिथं आपल्या बापाचा कारखाना उभारला पाहिजे। मग तो तुम्हा लोकांना नोटीस देतो आणि सांगतो तुम्ही कसली असेल जमीन राहत असाल अनेक वर्ष, मला माझ्या पोराबोरासाठी कारखाना काढायचा आहे, तुम्ही अतिक्रमणधारक इथून चालते व्हा। अशा प्रकारची नालायकी गेले अनेक वर्षामध्ये आहे आणि ही नालायकी चालू असताना 2-2.5 वर्षापूर्वी महाराष्ट्रामध्ये सगळ्या अतिक्रमणधारकांना जेव्हा नोटीस दिली, लातूरचे मंडळी आहेत, बीडचे आहेत, जालनाचे आहेत, या 8 जिल्ह्यातील मंडळी मला मुंबईला येऊन भेटली होती आणि मग त्याच्या माध्यमातून आपण हायकोर्टामध्ये हे प्रकरण नेलं आणि त्या सगळ्या नोटिसाला आपण स्थगिती मिळवून महाराष्ट्रामधल्या आपणाला जमिनीतून बेदखल करण्याचं षडयंत्र आपण उधळून लावलं। अजूनही ते प्रकरण हायकोर्टात आहे, हे काही मोडीत निघालेलं नाही, अजूनही चालू आहे। पण अलीकडं पुन्हा काय झालं, पुन्हा सरकारमधल्या काही उपरसुंबे लोकांना, नालायक लोकांना असं वाटलं की साला जमिनी काही आपल्याला मिळत नाहीत, आपले मित्र अदानी आहेत, आपले मित्र अंबानी आहेत, हे यांचे सासरे जावई असल्यासारखे वागतात आणि मग यांना जमिनी द्यायच्या कुठून, यांना जमिनी द्यायची। अभी सर ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी है और सरकार जाग नहीं रही है, बार बार धरना ऑपोजिशन के लिए बहुजन समाज पार्टी को आना पड़ रहा, क्या कहेंगे? बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के माध्यम से विभागीय आयुक्त के कार्यालय पर इस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री इनको निवेदन दिया जा रहा है। बड़ी भारी विराट मोर्चा के माध्यम से हम विभागीय आयुक्त कार्यालय पर यहाँ पर पहुँचे हैं। हमारी मांग है कि जो भूमिहीन लोग हैं उनको उन ज़मीन मिलना चाहिए, जो गायरान वन ज़मीन
अतिक्रमण धारक है उनको उनके ज़मीन का 7/12 मिलना चाहिए। यहाँ के सुशिक्षित बेरोजगारों को नौकरी मिलना चाहिए। यहाँ की सरकारी नौकरी में कंत्राटीकरण और खासगीकरण बंद होना चाहिए। यहाँ के मुसलमानों को शिक्षा के और नौकरी में आरक्षण मिलना चाहिए। यहाँ का दलित, यहाँ का आदिवासी, यहाँ का भटका विमुक्त, यहाँ का मुस्लिम और सभी हमारे जाति धर्म के लोगों को सरकार के माध्यम से यहाँ पर सुरक्षा मिलनी चाहिए। पूरे महाराष्ट्र में माँ बहनों पर बलात्कार हो रहे हैं, सुरक्षा के प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। तो बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के माध्यम से, इस मोर्चा के माध्यम से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को हम ये कहना चाहते हैं कि आने वाली विधानसभा चुनाव में इसी लोगों ने पिछले टाइम इस गायरान धारक दलित, मुस्लिम, आदिवासी, भटके मुक्त लोगों ने चुनवा कर देकर तुमको महाराष्ट्र के गद्दी पर बिठाया, इस महाराष्ट्र का राजा बनाया। पर आने वाले समय में अगर तुम हमारे हक अधिकार नहीं देते, हमको जमीन का 7/12 नहीं देते, हमको आरक्षण नहीं देते, हमारे हक छीनते हो, तो यही राजा और यही हमारे लोग आने वाले समय में एकनाथ शिंदे को इस महाराष्ट्र का भिखारी बनने सिवाय उसको छोड़ेंगे नहीं। इस राजा को भिखारी बनाएंगे और इस राजा को पुनः एक बार ठाणे के कई एखादे चौराहे पर रिक्शा चलाने को हम मजबूर करेंगे। एकनाथ शिंदे ने सुनना चाहिए, तुम हमारे बच्चों को उद्ध्वस्त करके हमारे रास्ते पे लाने चाहते हो, हमारे लोगों की ज़मीन उद्योगपतियों को देना चाहते हो, तो आने वाले समय में हमारे लोग अगर विद्रोह करते हैं तो यह समझ लेना चाहिए, यहाँ के आमदार, यहाँ के खासदार, यहाँ के लोक प्रतिनिधि और यहाँ के तहसीलदार हो, जिला अधिकारी हो, इस लोगों हम आने वाले समय में अगर तुम बड़ी ताकत से सरकार का गैर इस्तेमाल करके अगर हमारे हक अधिकार चुनना चाहते हो, तो आने वाले समय में इन सभी लोगों के शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों के कपड़े फाड़ने का काम बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी करेगी। यही हमारी बात है। सर, बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? जो वक्फ बोर्ड का बिल जो लाया गया है उसके बारे में क्या नजरिया रखते हैं आप? हमने वक्फ बोर्ड के बारे में पिछले टाइम भी आंदोलन किया है। अभी भी हमारी वो मांग है कि वक्फ बोर्ड हो, गायरान जमीन हो, वन जमीन हो, ये लोगों को मिलनी चाहिए। अगर अभी वो नहीं मिलती है तो आने वाले समय में महाराष्ट्र के मंत्रालय पे हम लाखों का मोर्चा माने साहब के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के छाती पर लेकर जाएंगे। यही हमारी सरकार को अपील है और ये बताना चाहते हैं। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम अरविंद कामरे, प्रदेश महासचिव बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी। आपने अभी विभागीय आयुक्त ने एक निवेदन दिया है, सर से क्या बातचीत हुई, सर ने क्या आश्वासन दिया? आज औरंगाबाद में बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से गायरान धारक, अतिक्रमण धारक और वन हक्क धारक इनकी समस्या को लेकर, फिर सरकारी नौकरियों में कंत्राटीकरण, प्राइवेटाइजेशन रद्द हो, इसको लेकर, मुस्लिम समाज को 5% आरक्षण मिलना चाहिए, इसको लेकर, और अभी जो देश में बीजेपी के षड्यंत्र के तहत आरक्षण व्यवस्था को तहस नहस करने का जो खेल चल रहा है, जिसके कारण SC ST का वर्गीकरण, क्रिमिलेयर को लेकर जो बातें चल रही है, उसके खिलाफ आज ही एक बड़ा मोर्चा के माध्यम से हमने औरंगाबाद में विभागीय जो कमिश्नर होते हैं, डिविजनल कमिश्नर, इनको एक ज्ञापन सौंप दिया। इस बातों को लेकर उनसे चर्चा की है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि बाकी मांगे तो वो सरकार की तरफ फॉरवर्ड कर देंगे, लेकिन गायरान धारक, अतिक्रमण धारक, भूमिहीन और जो सरकारी ज़मीन के ऊपर बसे हुए लोग हैं, उनके जो कानूनी दायरे में सभी मामले आते हैं, उसको वो सुलझाने की कोशिश करेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासित किया है।